आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अर्जुन, महाभारत के अर्जुन की बात कर रहे हैं। अर्जुन से हम क्या सीख कर एक सफल नेतृत्व कर सकते हैं, एक सफल लीडर बन सकते हैं, एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, जीवन में हम तरक्की कर सकते हैं। कौन कौन सी बातें अर्जुन हमें सिखाते हैं, सिखाते इन द सेंस, आप जब उनकी पूरी जीवनी पढ़ेंगे, जब आप उनको क्लोजली स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि अर्जुन के हाथों में एक स्फूर्ति थी। तो जितनी वो स्फूर्ति से वाहन चलाते थे, वो स्फूर्ति किसी और के हाथों में नहीं थी, जिसकी वजह से वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहलाए। तो किसी भी काम को सही मौके पर बिना समय गवाए पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए, उसे कल पे नहीं टालना है। इससे आपकी जो सफलता की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं ताकत और बुद्धि की। तो देखिए, अर्जुन स्वयं ताकतवर तो थे ही और बुद्धिमान थे। शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक शांति बहुत जरूरी है। तभी आप चतुर नीतियां बनाएंगे, तभी आप दुश्मनों को जीत सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करते हैं, जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो जितने दोस्त रहते हैं उतने अपोजिशन वाले भी रहते हैं। सेम चीज इन बिजनेस भी है, हर जगह कंपटीशन है। तो हर जगह आपको बुद्धि और योजना बनाकर चलना है। और शीघ्रकारिता, यदि आपको लगे कि जो आप करने जा रहे हो वो सही है, तो आपको समय नहीं गंवाना है, निर्णय लेने में देर नहीं लेनी है। श्री कृष्ण अपनी जो नीतियां थी, चाहे युद्ध की हो या कोई भी नीतियां हैं, वो पांडवों के साथ डिस्कशन करते थे। पर उस डिस्कशन का जो निचोड़ था, जो सबसे पहले अमल किया करते थे, वो अर्जुन थे। तो वी शुड फॉलो अर्जुन इन दैट सेंस। उसके बाद लक्ष्य पर ध्यान रखना। जब आपने अपना एम फिक्स कर लिया है, तो फिर आपका जो लक्ष्य है, तो सब लोग, आप लोग कहानी को जानते ही हैं कि भाई उनका जो निशाना था वो पक्षी का आंख था। तो हम सबको फोकस रहना कि भाई वो हमारा टारगेट है, उसे अचीव करना है। और कर्म, श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा कर्म करने की प्रेरणा दी है, फल की चिंता नहीं करना। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कह दिया कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, उसके बाद उन्हें पीछे पलट कर नहीं देखा। वो सिर्फ अपना कर्म करते रहे और कर्म ही करते रहे, फल की चिंता उन्होंने नहीं की। तो रिजल्ट क्या था? महाभारत युद्ध का जीतना। विषादहीनता जिसको आप कहते हैं, मतलब मोह माया छोड़कर बस आपको अपने कर्म को महत्व देना है। धैर्य, सबसे बड़ी ताकत है आपका धैर्य। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य में धैर्य होता है, वो अपने आप ही महान बन जाता है। आप देखें नहीं, वो जुआ में हारना, बेईमानी से सब तो देख रहे थे न अर्जुन, उन्होंने धैर्य रखा, नहीं तो वहीं का वो युद्ध हो जाता। तो धैर्य बहुत जरूरी है। पूरे महाभारत के दौरान उन्होंने धैर्य के साथ हर कार्य किया है। अर्जुन की तरह जिस इंसान में धैर्य हो, वो जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करता है। धैर्य से काम लेने पर बुद्धि भ्रमित नहीं होती है और सफलता जरूर मिलती है। और जब इतनी सारी चीजें हैं आप में, तो पराक्रम तो आप में ऑटोमेटिक आ जाएगा। पराक्रम यानी हर काम को करने की क्षमता। आप में जब वो जज्बा जाग जाता है कि मुझे कर्म करना है, तो फिर पराक्रम की जरूरत पड़ती है। और करना है मतलब करना है। तो अर्जुन की तरह हमें पराक्रम से हर स्थिति का सामना करना चाहिए। और तेज, आप तेज के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन का जो व्यक्तित्व था वो प्रभावशाली था। अब ये प्रभावशाली का अर्थ ये नहीं कि आप लंबे हो, चौड़े हो, गोरे चिट्टे हो, चेहरे पे चमक है। ये वो वाला तेज नहीं चाहिए। आपको अपने नियम और संयम से रहना है, यही ऑटोमेटिक आपके अंदर तेज पैदा कर देगा।
वो आपको प्रभावशाली बनाएगा ही बनाएगा। और सत्य का हमेशा विजय होता है। अर्जुन हमेशा सत्य की तरफ खड़े थे। आप यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये कलयुग का टाइम चल रहा है, कलयुग में तो भाई असत्य की जीत होती है। फिर वो गैंगस्टर्स की हम उदाहरण देते हैं कि देखो उसने इतने असत्य कार्य किए हैं, ये सब गड़बड़ काम किया, फिर वो ऐश की जिंदगी जी रहा है। उन बातों को मतलब आप एम्फसाइज नहीं कर सकते हो। हम अर्जुन की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन ने सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। भले ही कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, उसका सामना हमें जिंदगी में करना पड़ेगा। अन्याय के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। तो जीत जो है हमेशा सत्य की ही होगी। बड़ों का आदर करना आपको अर्जुन से सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि पूरे महाभारत के दौरान शत्रु पक्ष में भी जितने एल्डरली पर्सन हैं, उन सबको उन्होंने प्रणाम किया है। युद्ध भूमि पे भी अपने से बड़ों का उन्होंने आदर किया है, प्रणाम किया, उसके बाद वाहन चलाया है। आप द मोमेंट आदर करते हैं, उसी वक्त आप तो आधा युद्ध जीत जाते हो। और सकारात्मकता, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए, आपकी जीत निश्चित होगी। आप बड़ी लीडर बनोगे ही बनोगे। और भविष्य का ध्यान रखना है कि भाई हम जो आज जो कर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद क्या आएगा। तो भविष्य का ध्यान जरूरी है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए कि कोई भी निर्णय लेने से पहले भविष्य के परिणामों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको भी रखना है। और यूनिटी, पांडवों में एक यूनिटी थी। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, ये हमें सबसे सीखने के लिए मिलती है कि यूनिटी का क्या पावर है। अर्जुन ने पांडवों को एकजुट रहने की सीख दी। हमें भी एकजुट रहना चाहिए, फूट से बचना चाहिए। तो जीत आपके कदमों में होगी, चाहे आप लीडर बनो, चाहे आप बिजनेसमैन बनो या किसी भी क्षेत्र में रहो। आपने इंग्लिश में कहावत सुनी है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो इन चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं, अर्जुन के इन चीजों का, तो ऑटोमेटिक हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी, यदि आप चाहें तो।